Hey, good morning to all of you. How are you all? Doing well? Let's first talk about this channel. Okay. Uh, Here I will teach you English from basic to advanced. Are you getting? I will teach you from zero to advanced level. लाइक मैं आपको जीरो से एडवांस लेवल तक की इंग्लिश पढ़ाऊँगा। यहाँ कैट, यूपीएससी, बैंक, सीजीएल, एनडीए, सीएपीएफ और भी जितना भी भारत की सारी एग्ज़ाम है सबको कवर कराऊँगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। पहले पढ़ने से पहले हमें 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करके सच्चे मन से प्रार्थना कीजिए, हे भगवान। और जो भगवान में नहीं मानते हैं वे यूनिवर्स से प्रार्थना करें कि हे यूनिवर्स मुझे शक्ति दीजिए ताकि अपने जीवन में सक्सेसफुल हो पाऊँ। और एक और बात मुझे आपको बतानी थी नोट्स के बारे में। नोट्स आपको कैसे मिलेगा? मैं आपको स्पेसिफिक नोट्स नहीं लिखवाऊंगा। स्पेसिफिक नोट्स मैं नहीं लिखवाऊंगा। मैं आपको जो भी समझाऊंगा उसको आपको खुद से सेल्फ नोट्स लिखने हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, या फिर मैं जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ मैं लिखूंगा वैसे ही आपको लिखना है। आप अपने तरीके से नोट्स को लिखिएगा। तो चलिए इस लेक्चर को मोटिवेशनल कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। द फ्यूचर बिलोंग टू दोज हु बिलीव इन द ब्यूटी ऑफ देयर ड्रीम। भविष्य उन्हीं का होता है जो अपने सपनों की सुंदरता में विश्वास करते हैं। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये लेक्चर 1 है। ओके, मैं एकदम बेसिक से एडवांस तक, बेसिक टू एडवांस पढ़ाऊंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले जानते हैं हम कि भाषा क्या होता है। भाषा क्या होता है? भाषा जो हम अपने दिल की बात को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होता है। भाषा जो दिल की बात जो है उसको एक्सप्रेस करने का जो माध्यम होता है उसी को हम लोग भाषा या लैंग्वेज कहते हैं। और इंग्लिश एक लैंग्वेज है। ओके, आर यू गेटिंग? और इंग्लिश को छोटा से छोटा भागों में बांटा जाए, इंग्लिश को छोटा से छोटा भागा में एकदम स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाए तो जो सबसे छोटा अंश मिलता है, छोटा अंश, उसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेट। समझे? जो इंग्लिश का जो सबसे छोटा अंश है उसको हम लोग अल्फाबेट कहते हैं। जैसे ABCD हो गया, ये इंग्लिश का सबसे छोटा पार्ट है, इसी को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। और एक से अधिक अल्फ़ाबेट जब आपस में मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं। वर्ड किसे कहते हैं? जब एक से ज़्यादा अल्फ़ाबेट जो होता है आपस में मिलते हैं और कोई सार्थक अर्थ, जिसका कुछ मतलब हो, सार्थक अर्थ निकलता है तो उसे वर्ड कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। जैसे क्या हो गया? जैसे W और E, ये 2 अल्फ़ाबेट है, ये दोनों को मिलाएं तो क्या बना? V मतलब क्या? इसका अर्थ हुआ हम लोग, हुए ना? जैसे INDIA, ये सारे अल्फ़ाबेट को मिलाएं तो क्या बना? इंडिया। इसका अर्थ निकल रहा है इंडिया, हमारा भारत। LOVE,
मिला तो क्या बना, लव, मतलब प्यार, मोहब्बत, प्रेम, etc। और जब एक से ज़्यादा वर्ड मिलते हैं, एक से ज़्यादा वर्ड मिलते हैं और उनका कोई अर्थ निकलता हो, मीनिंग निकलता हो, तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? सेंटेंस कहते हैं। जब एक से ज़्यादा वर्ड आपस में मिलते हैं तो और अर्थ साथ में निकलता है तो उसे क्या कहते हैं? सेंटेंस कहते हैं। जैसे वी लाइक मिल्क, मतलब कि हम दूध पसंद करते हैं। ये एक से ज़्यादा वर्ड मिला और एक नया अर्थ दिया, क्या बना दिया? हम दूध पसंद करते हैं। तो इसको क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंटेंस। और सेंटेंस के भी 3 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं सेंटेंस के? 3 पार्ट। पहला आता है सब्जेक्ट, दूसरा आता है ऑब्जेक्ट और तीसरा आता है वर्ब। सब्जेक्ट के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट किसे कहते हैं ये जानते हैं। हम ध्यान से सुनिए, हम जिसके विषय में बात करते हैं या जो काम करने वाला होता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इंडिया इज द बेस्ट। पहले बताएं आप, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिसके बारे में हम बात करते हैं या फिर काम जो करता है उसी को क्या कहते हैं? हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये सेंटेंस है, इंडिया इज द बेस्ट। इस सेंटेंस में बेस्ट कौन है? काम कौन कर रहा है? इंडिया। बेस्ट कौन है? इंडिया। तो इंडिया क्या हो गया? सब्जेक्ट। इंडिया क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। जैसे राम ईट्स फूड, तो इसमें काम कौन कर रहा है? काम को करने वाला कौन है? खाना को खाने वाला कौन है? कौन है? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। और दूसरा देखते हैं, चलिए दूसरा देखते हैं हम लोग, वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं? वर्ब जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का पता चले। जिस शब्द से काम के होने या करने का पता चले। जिस शब्द से काम के होने या करने का पता चले तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लिया जाए तो राम किल्ड रमन। तो जिस काम, तो इसमें वर्ब कौन सा हो गया? राम किल्ड रमन। तो रमन को मारा कौन? मारा तो काम कौन किया? राम। तो राम क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। काम हुआ क्या? हुआ, यहाँ पर काम हुआ, मारने का काम हुआ। तो ये जो मारना हुआ ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। वैसे तो वर्ब को मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, वर्ब के टाइप्स, लेकिन बस आप वर्ब को पहचानना सीख जाएं। और तीसरा होता है ऑब्जेक्ट। तीसरा क्या होता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर काम किया जाता है या फिर जो किसी के काम से प्रभावित हो उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। जिस पर काम हो उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, वी ईट्स राइट्स। ओके, तो जिस पर काम होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। देखो, वी ईट राइस, हम लोग चावल खा रहे हैं। तो काम कौन कर रहा है? हम लोग। तो हम लोग क्या हो गया? सब्जेक्ट।
और खा क्या रहे हैं, हम लोग क्या खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो खाना क्या हो गया, वर्ब। और क्या खा रहे हैं मतलब कि काम किस पर हो रहा है, एक उसको क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट। एक और बढ़िया से समझिए, जो काम कर रहा है, खाने का काम कर रहा है, वो क्या है, सब्जेक्ट हो गया। और जिस पर काम किया जा रहा है वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। वी जो है क्या कर रहा है, खाना खा रहा है, राइस खा रहा है, तो राइस खा रहा है तो काम किस पर हो रहा है, राइस पर, तो राइस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे एक और ले लेते हैं, वी लर्न इंग्लिश। ओके, इंग्लिश, हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, तो काम कर कौन रहा है, सीखने का काम वी कर रहे हैं, और काम क्या चल रहा है, सीखने का काम चल रहा था, क्या हो गया, वर्ब हो गया। और काम किस चीज़ पर चल रहा है, वो क्या हो गया, ए ऑब्जेक्ट हो गया। मतलब कि जिस चीज़ पर काम हो रहा है उसी को क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा। सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ओके, तो पहले चलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं नाउन के बारे में कि नाउन क्या है। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको। पढ़ते हैं अब नाउन क्या है। नाउन का एक सिंपल सा डिफिनीशन है, नाउन इज नेमिंग वर्ड। आर यू गेटिंग, नाउन इज नेमिंग वर्ड। दुनिया में जितने भी नाम हैं उसको हम नाउन कहते हैं। दुनिया में जितने नाम हैं उस सब को हम लोग नाउन कहते हैं। जैसे पानी, पानी यानी वाटर, गांधी, प्रेम, लव, हेट, जितने भी नाम हैं सबको क्या कहते हैं, नाम कहते हैं, जितने भी नाम हैं। ओके, ये जो नाउन है, नाउन को पांच भाग में डिवाइड किया गया है। नाउन को कितने भाग में डिवाइड किया गया है, 5 भाग में। कौन कौन है, रुकिए, नाउन को 5 भाग में डिवाइड किया है, कौन कौन है। पहला है प्रॉपर नाउन। आप नोट्स बनाते जाइए, मैं जो जो बोल रहा हूँ आप उसको वीडियो को पॉज करके आप हर चीज़ का डिफिनेशन भी लिखते जाइए खुद से आप, और समझते भी जाइए। ओके, पहला प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा मटेरियल नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और पांचवा कलेक्टिव नाउन। ओके, तो चलिए हम लोग एक बाय एक करके पढ़ते हैं। पहला पढ़ेंगे हम लोग प्रॉपर नाउन के बारे में। ओके, समझ में आ रहा है ना आपको इतना। प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, वैसे नाम, आप ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ओके, क्या बोल रहा हूँ, डिफिनेशन आप बढ़िया से लिखिए। वैसे नाम जो किसी को भीड़ से अलग करे, क्या करे, भीड़ से अलग करे, और भीड़ से अलग करने के लिए क्या, एक स्पेशल आइडेंटिटी दिया जाता है। भीड़ से अलग करने के लिए क्या किया जाता है, स्पेशल आइडेंटिटी दिया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। डिफिनेशन लिख लिया आपने। वैसे नाम जो किसी को भीड़ से अलग करने के लिए एक स्पेशल पहचान देने के लिए दिया जाता है, समझ रहे हैं, और उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जांपल में ले लिए, हम बोल रहे हैं लड़का, हम लड़का बोल रहे हैं, तो आपको समझ में आ रहा है, नहीं कौन लड़का, इतने सारे दुनिया में लड़के हैं। अगर मैं बोल दूं राहुल,
राहुल बोल रहा हूँ, तो राहुल बोल रहा हूँ तो क्या एक स्पेशल आइडेंटिटी आपको पता चल रहा है ना। किसी को भीड़ से, बहुत सारे लड़के हैं भीड़ में, लेकिन किसी एक को पहचानने के लिए एक स्पेशल आइडेंटिटी हम बता रहे हैं कि राहुल। तो राहुल मतलब आप समझ जाइएगा कि राहुल, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह जी, है ना, गांधी एक्सेट्रा, ये सब क्या है, प्रॉपर नाउन है, जिसको पहचानने के लिए क्या करना पड़ता है, स्पेशल आइडेंटिटी बताना पड़ता है। ओके, पहले कुछ इसमें मैं नोट्स लिखा रहा हूँ, किसमें, प्रॉपर नाउन में मैं आपको कुछ नोट्स लिखा रहा हूँ, ठीक है। नोट्स को आप N1 लिखिए। ओके, पहला नोट्स क्या लिखिए कि ये जो प्रॉपर नाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर रहता है। आर यू गेटिंग? प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर रहता है। अब N2 क्या है, मतलब कि N2 का मतलब कि नोट्स 1, ए नोट्स 2, और N3 का मतलब नोट्स 3। ओके, तो N2 है कि इसका प्रॉपर नाउन जो होता है इसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहता है। समझ रहे हैं आप? प्रॉपर नाउन का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा। और तीसरा क्या है, तीसरा, ये जो प्रॉपर नाउन है इसके पहले जो है ना आर्टिकल नहीं आएगा, हमेशा नहीं, ज़्यादातर इसके पहले आर्टिकल नहीं आते हैं। समझ रहे हैं? प्रॉपर नाउन के पहले ज़्यादातर आर्टिकल नहीं आते हैं। जैसे मैं आपको कैट में आया हुआ है, क्वेश्चन आया था, ये मैं आपको दे रहा हूँ। द ग्रेट पोएट एंड DRAMA ड्रामेटिस्ट ऑब्लिक द शेक्सपियर ऑब्लिक नेवर हैड एनी ऑब्लिक यूनिवर्सिटी एजुकेशन। आप नोट्स बना रहे हैं ना, क्या है इसमें, द ग्रेट पोएट एंड ड्रामेटिस्ट द शेक्सपियर नेवर हैड एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसमें आप बताइए क्या गलती है, इसमें आप गलती निकालिए। मैं आपको बताया ना कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं इसके पहले ज़्यादातर आर्टिकल नहीं आते हैं। तो इसमें शेक्सपियर क्या है, शेक्सपियर एक प्रॉपर नाउन है। शेक्सपियर जो है एक प्रॉपर नाउन है, एक आदमी का नाम है। ओके, तो आदमी का नाम है तो इसके पहले द का यूज नहीं आएगा। मैं लिखा ना आपको यहाँ पर नोट्स दिया कि प्रॉपर नाउन के पहले ज़्यादातर आर्टिकल नहीं आते हैं। ओके, आर यू गेटिंग? अब N4 लिखिए, नोट्स 4 लिखिए प्रॉपर नाउन के बारे में। बट प्रॉपर नाउन विल टेक द, ये द लेगा इफ इट इज यूज फॉर प्रेजिंग एनिमल। समझे, किसी को प्रेज करने के लिए ये द लगेगा। ओके, प्रेज मतलब ये होता है कि किसी की तारीफ या अच्छाइयों को सराहते हैं, उसे हम प्रेजिंग करते हैं। जैसे ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये एग्जाम्पल ये लिखिए आप, डॉक्टर कलाम कैन ऑब्लिक बी कॉल्ड ऑब्लिक भाभा ऑब्लिक ऑफ मॉडर्न इंडिया। समझ रहे हैं आप? ये एग्जाम्पल समझिए।
पहले मैं क्या बताया, किसी को प्रेज करने के लिए हम लोग प्रॉपर नाउन में द का यूज कर देते हैं। ये नोट 4 है। प्रेज मतलब मैं आपको बताया कि किसी की तारीफ करना या उसकी अच्छाइयों को सहारते हैं, सहारना, तो इसी का मतलब प्रेज होता है। तो इसके पहले हम क्या करते हैं, द का यूज करते हैं। जैसे डॉक्टर कलाम, इसमें आप बताइए कहाँ गलती है। इसमें है डॉक्टर कलाम कैन ऑब्लिक बी कॉल्ड ऑब्लिक भाभा ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसको हम लोग तारीफ कर रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी को। ओके, उनको क्या कर रहे हैं, भाभा बोल रहे हैं। तो ये क्या हुआ, एक प्रॉपर नाउन हो गया। अब प्रॉपर नाउन हुआ तो इसके पहले क्या आएगा, द का यूज आएगा। समझे, द का यूज आएगा प्रॉपर नाउन के पहले, यहाँ पर द का यूज आएगा। और 5वां नोट देखते हैं हम लोग, N5 क्या कहता है। एक चीज और है इसमें, एंड इट विल टेक ए या फिर एन भी इसमें आएगा। ओके, किस लिए आएगा, मॉकिंग के दौरान। मॉकिंग मतलब होता है कि मजाक, किसी का मजाक उड़ाना। जैसे कि हम बोल दें कि जितनी भी लड़कियां हैं ना, वो खुद को सोचती है कि वो प्रियंका चोपड़ा है अपना एरिया के, है ना। तो जैसे मैं बता रहा हूँ, आप इसमें गलती बताइएगा। ओके, एवरी गर्ल ऑब्लिक थिंक्स हर सेल्फ ऑब्लिक नॉट ऑब्लिक प्रियंका चोपड़ा ऑब्लिक ऑफ हर एरिया। बताइए इसमें कहाँ पर गलती है, बताएं आप। एवरी गर्ल ऑब्लिक थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया, इसमें गलती कहाँ है। यहाँ पर गलती है, मैं बताया ना कि मॉकिंग जब यूज करते हैं वहाँ पर हम लोग ए या एन का यूज करते हैं। मॉकिंग का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना। ओके, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, एवरी गर्ल थिंक्स हर सेल्फ प्रियंका चोपड़ा ऑफ हर एरिया। प्रियंका चोपड़ा क्या है, यहाँ पर प्रॉपर नाउन है, लेकिन एक मजाक की तरह हम लोग उड़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ए का यूज आएगा। समझे, यहाँ पर ये गलती था। तो चलिए वो देख तो लिए प्रॉपर नाउन के बारे में। अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, कॉमन नाउन के बारे में। ओके, तो चलिए अब पढ़ते हैं कॉमन नाउन के बारे में। दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। ओके, इसका डिफिनेशन बढ़िया से आप लिखिए, मैं बता रहा हूँ, आप लिखिए। वैसे नाम जिस पर सभी का अधिकार हो, समूचे जाति का अधिकार हो। एक नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो जाता हो तो उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। क्या मैं बताया, वैसे नाम जिस पर सभी का अधिकार हो या समूचे जाति का अधिकार हो, या एक नाम लेने से उस प्रकार के समस्त जाति का बोध हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं। ओके, उसे क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ, एक वर्ड बोल रहा हूँ, स्टूडेंट। स्टूडेंट मैंने बोला, स्टूडेंट बोला तो क्या हुआ, स्टूडेंट बोलने से पूरी एक जाति का बोध हो जा रहा है। पूरे स्टूडेंट, दुनिया में जितने भी स्टूडेंट विद्यार्थी हैं, सबके बारे में बात हो रही है। मैंने विलेज बोल दिया, फादर बोल दिया, ये सब क्या हो गए, लड़के बोल दिए, लड़कियां बोल दिया, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। इससे क्या हो रहा है, इससे पूरी समूचे जाति का बोध हो जा रहा है, तो ये क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। इसमें एक नोट लिखते हैं,
इसमें एक नोट लिखते हैं, ये जो कॉमन नाउन होता है वो ज़्यादातर दो रूप में आता है, समझे। कॉमन नाउन ज़्यादातर दो रूप में आता है, एक सिंगुलर के रूप में और दूसरा प्लूरल के रूप में, समझ रहे। पहला सिंगुलर और दूसरा प्लूरल के रूप में। जब ये सिंगुलर के रूप में आएगा तब क्या लगेगा, द का यूज होगा, समझा। जब ये सिंगुलर के रूप में आएगा तब द का यूज होगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप गलती पहचानो, रूम इज क्लीन। मैं बोल दिया कि कमरे जो है वो साफ है, तो कमरे क्या हो गया, इस पूरे रूम का जाति का बोध हो गया। तो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, ये सिंगुलर है ना, रूम सिंगुलर है, तो इसके पहले क्या किसका यूज होगा, द का यूज होगा, समझे। दूसरा नोट इसमें क्या है, दूसरा नोट, जब ये प्लूरल होगा कॉमन नाउन, तब इसमें आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। ओके, जब ये प्लूरल होगा तब आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, समझे। आर्टिकल का यूज करने से हम लोग बचेंगे। जैसे एग्जाम्पल है, आप गलती पहचानिएगा, द रिवर्स आर डर्टी, इसमें आप गलती बताएं। बोल रहे नदियाँ जो है गंदी है, तो नदियाँ से पूरी नदी का बोध हो रहा है, और ये क्या है, प्लूरल है ना। जब ये प्लूरल रहता है तो इसके पहले द का यूज नहीं यूज होता है, समझे। तो क्या प्लूरल कॉमन नाउन के पहले द का यूज कर देंगे तो हमेशा गलती होगा, नहीं। इसका एक और रूल है, नया रूल लिखिए, कौन सा था, 2। तो तीसरा रूल है, जब प्लूरल हो और द का यूज आए तो कॉमन नाउन के आगे क्या, किस चीज़ का यूज होगा, प्रीपोजिशन का यूज होगा। अगर कॉमन नाउन के बाद प्रीपोजिशन का यूज होगा तो कॉमन नाउन के पहले किस चीज़ का यूज होगा, कॉमन नाउन के पहले द का यूज होगा। जैसे ये एग्जाम में आया हुआ है, मैं क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ एग्जाम्पल, आप यहाँ पर गलती बताना। वी स्टूडेंट्स ऑफ दिस कॉलेज ऑब्लिक हैविंग प्रीपेयर्ड वेल ऑब्लिक टू अपीयर इन द टेस्ट ऑब्लिक ऑफ इंडियन रेलवे ऑब्लिक आर गोइंग टू बड़ोदरा। ओके, इसमें आप गलत पहचानिए, आप ही पहचानिए। मैं ये रूल अभी पढ़ाया ना, आप बताओ कहाँ पर गलत है। वी स्टूडेंट ऑफ दिस कॉलेज हैविंग प्रिपेयर्ड वेल टू अपीयर इन द टेस्ट ऑफ इंडियन रेलवेज आर गोइंग टू बड़ोदरा। इसमें गलती ये है कि एक क्या हुआ, ए स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो मैं यहाँ पर सेकेंड वाला देखिए, प्लूरल के बाद पहले द का यूज होगा, नहीं, यहाँ पर भी द का यूज नहीं है, वो ठीक है। लेकिन थर्ड रूल में क्या बोला कि प्लूरल के बाद अगर प्रीपोजिशन आ जाए तो उसके पहले किस चीज़ का यूज होगा, द का यूज होगा। देखो, स्टूडेंट कॉमन नाउन है, प्लूरल कॉमन नाउन है, इसके बाद क्या आ गया, ऑफ आ गया। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन है। ये सब मैं आपको डिटेल में बढ़िया से बताऊंगा। ये क्या है, प्रीपोजिशन है। तो प्रीपोजिशन आ गया, अब प्लूरल है तो इसके पहले क्या आएगा, यहाँ द का यूज आएगा, यहाँ द होगा, समझे, यहाँ द होगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं, मटेरियल नाउन। किसको देखते हैं, तीसरा मटेरियल नाउन, ठीक है। तीसरा क्या देखते हैं, मटेरियल नाउन।
इसका डिफिनीशन जो है ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, कभी दिक्कत नहीं आएगी। वैसे नाम जिनसे ऐसे वस्तु का बोध होता हो जिन्हें नापा या तौला जा सके, नापा या तौला जा सके, जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, समझे, और जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो, निर्माण होता हो, समझे, किसी अन्य वस्तु का निर्माण भी होता हो, तो उसे क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। आपने लिख लिया एक बार फिर से, वैसे नाम जिनसे वैसे वस्तु का बोध हो जिसे नापा या तौला जा सके, या जिन्हें अलग अलग करके गिनना मुश्किल हो, और जिनसे किसी अन्य वस्तु का निर्माण होता हो, मतलब कि उससे नया कुछ और चीज़ बने। जैसे एग्जाम्पल में देख लिया जाए तो मिल्क, दूध, दूध को नापा या तौला जा सकता है, हाँ बिल्कुल, इसको तौला जाता है ना। और क्या दूध को अलग करना मुश्किल है, हाँ बिल्कुल, दूध को अलग करना मुश्किल है, समझे। इसे गिनना मुश्किल है, गिनना भी मुश्किल है। और क्या इसे नया चीज़ का निर्माण होता है, नया निर्माण होता है दूध से, बिल्कुल, दूध से दही बनता है, पनीर बनता है। जैसे आप बताएं, आप ही बताओ, एक और एग्जांपल लिया जाए, गोल्ड लिया जाए, गोल्ड, गोल्ड के नापा या तौला जा सकता है, बिल्कुल तौला जाता है। इसके अलग करना मुश्किल है, हाँ बिल्कुल मुश्किल है, अलग नहीं कर सकते हैं। क्या गोल्ड से कुछ और चीज़ बनता है, हाँ गोल्ड से बहुत चीज़ बनता है, बहुत सारी ज्वेलरी जो है गोल्ड से बनती है, ओके। और भी ऐसे एग्जांपल है, जैसे तेल हो गया, चावल हो गया, गेहूं हो गया, इस सबको नापा तौला जा सकता है, तो क्या है, मटेरियल नाउन है। लेकिन एक चीज़ पूरी दुनिया में, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, इसमें पहले एक नोट्स लिख लीजिए, नोट्स इसमें क्या है, पहला नोट्स क्या है इसमें, ये जो होता है ना मटेरियल नाउन, ये ज़्यादातर क्या होता है, सिंगुलर होता है। हमेशा मैं नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादातर, ज़्यादातर मतलब कि पूरी दुनिया में जितने भी मटेरियल नाउन हैं सारे के सारे सिंगुलर हैं, सिर्फ एक को छुड़ाकर। क्या, सिर्फ एक को छुड़ाकर, बाकी पूरी दुनिया में जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं सब के सब सिंगुलर होते हैं। वो क्या है, एक्सेप्शन में क्या है, सिर्फ एक ही है, वो क्या है, ड्रेक्स, DREGS, इसी में है जो इसमें ये लास्ट में एस लगता है, ये प्लुरल होता है, वरना सारे के सारे मटेरियल नाउन जो है वो सिंगुलर होते हैं। ड्रेक्स का मतलब होता है कि कोई भी लिक्विड के आखिरी के बेकार हिस्से, आखिरी बेकार हिस्से, कोई भी लिक्विड के जो आखिरी बेकार हिस्सा होता है उसी को हम लोग ड्रेक्स कहते हैं। पहले पहला नोट में आते हैं हम लोग, ये जो बताएं कि हमेशा सिंगुलर होता है, मटेरियल नाउन हमेशा क्या होता है, हमेशा सिंगुलर होता है। जो कैट के एग्जाम में ये आया था क्वेश्चन, मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन कैट के एग्जाम में आया था, मैं आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। जी देखिए, ये है एग्जाम्पल, देखिए, आप ही गलती बताना कि इसमें कहाँ गलती है, ओके। सेलिंग पीनट्स ऑब्लिक ऑन द रोड इज ऑब्लिक और द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग ऑब्लिक इन
रिस्पेक्ट ऑफ ऑब्लिक मोस्ट ऑफ द पीपल। आप इसमें गलती बताएं। सेलिंग पीनट्स ऑन द रोड इज द ओनली मीन्स ऑफ अर्निंग इन द रिस्पेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। इसमें आप ही गलती बताएं। मैं अभी आपको बताया ना ये कि ये मटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। या गलती, पीनट्स मतलब क्या है अब जानते हैं। पीनट्स मूंगफली जो होता है, पीनट्स, उसको क्या, उसको नापते तोलते हैं, बिल्कुल उसे नापा या तोला जाता है। तो क्या हो गया, ये मटेरियल नाउन हो गया ना। लेकिन मैं बोला कि सारे के सारे मटेरियल नाउन जो होते हैं वो सिंगुलर होते हैं, सिर्फ ड्रेक्स को छोड़कर। तो ये क्या है, यहाँ सिंगुलर है, यस लगा हुआ है, तो यहीं पर ये गलती हो गया, यहाँ यस नहीं लगेगा। ये कैट में के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, और दूसरा मैं नोट्स बता रहा हूँ, नोट्स 2। अभी मैं एक्सेप्शन में क्या बताया, ड्रेक्स ऐसा चीज़ है जो कि दुनिया में प्लुरल होता है। जैसे एग्जाम्पल लिया जाए तो ड्रेग्स इज स्टिंकिंग ऑब्लिक नीड एंड नीड टू बी ऑब्लिक रिमूव्ड फ्रॉम ऑब्लिक दिस प्लेस। मतलब डिक्स में तो मैं अब बताया ही आपको कि कोई भी लिक्विड के जो आखिरी हिस्सा जो गंदा रहता है कोई भी लिक्विड में, उसी को डिक्स कहते हैं, DREGS। ओके, स्टिंकिंग का मतलब होता है कि बदबू मारना। ओके, स्टिंकिंग का मतलब बदबू मारना। ड्रिक्स इज स्टिंकिंग, ओके, एंड नीड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस प्लेस। इसमें क्या गलती है आप बताएं। मैं आपको बताया ना, ड्रिक्स प्लुरल है, तो यहाँ जो भर भी आएगा इसमें ये प्लुरल होगा। आर यहाँ पर यूज आएगा, इज का यूज नहीं आएगा। सिर्फ ड्रिक्स ही है ये जो एक्सेप्शन में आता है। ओके, बाकी सब सिंगुलर रहता है। एक और नोट्स लिख लीजिए, चौथा नोट्स यह है कि जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन के पहले जो ज़्यादातर जो है आर्टिकल का यूज नहीं होता है। आर्टिकल का यूज ज़्यादातर नहीं होता है। जैसे मैं एग्जांपल लूँ तो क्या है, द मिल्क इज ऑब्लिक अ वाइटल सोर्स ऑब्लिक ऑफ एनर्जी फॉर ऑब्लिक ह्यूमन बींग्स। बताइए यहाँ कहाँ पर गलती है। मैं आपको बोला कि मटेरियल नाउन के पहले जो है द का यूज नहीं होता है। तो मिल्क क्या है, मिल्क मटेरियल नाउन है, क्योंकि मिल्क नापा या तौला जा सकता है, जिसको हम अलग नहीं कर सकते हैं, है ना। इससे नया चीज़ का निर्माण भी होता है। तो क्या हो गया, मिल्क मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का यूज नहीं होता है। और द क्या है, तो ये तो आर्टिकल का भी बाप है द, तो द का यूज यहाँ नहीं होगा, समझे। और ये जो क्वेश्चन है ये MTS के एग्जाम में आया था, समझे। अब चौथा नोट पर चलते हैं, N4। ओके, N4 चौथा नोट्स क्या कहता है, यदि मटेरियल नाउन प्रीपोजिशन के ठीक पहले आए तब उसके पहले द लगेगा। ध्यान से सुनिए, जब मटेरियल नाउन प्रीपोजिशन के PREPOSITION प्रीपोजिशन के ठीक पहले आए तब उससे के पहले द लगेगा। तब उसके पहले क्या लगेगा, द इसमें लगेगा, समझे। चलिए लेते हैं एक एग्जाम्पल जो CPS के एग्ज़ाम में आया है, ठीक है।
द वाटर ऑफ द गंगा ऑब्लिक प्लेज वेरी इम्पोर्टेंट ऑब्लिक रोल इन द लाइफ ऑब्लिक ऑफ द हिंदू। आप इसमें बताइए क्या एरर है। ये मटेरियल नाउन के पहले द लग गया, गलती है? बिल्कुल नहीं, ये एकदम सही है। क्या मैं बोला कि नोट 4 कहता है यदि मटेरियल नाउन प्रीपोजिशन के ठीक पहले आए तब उसके पहले द लगेगा। देखो ये ऑफ क्या है, मैं बताया ना कि ये प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन के पहले क्या आया? मटेरियल नाउन। वाटर तो मटेरियल नाउन है, आप जानते हैं, इसे नापा तौला जाता है, तो इसके पहले द लगेगा इसमें। ये बिल्कुल राइट है, इसमें नो एरर। समझे आप? मैं जितना लिख रहा हूँ आप सब अपनी नोट्स में लिखते जाइए। ओके, अब वीडियो को पॉज कर करके, अगर आप मेरे साथ नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर करके नोट्स बढ़िया से आप बनाएं, ठीक, और खुद से बनाएं। और चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है ये? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन उसको कहते हैं जो वैसे नाम जो देखे नहीं जा सके, जो कांट सी, जिसे हम देख नहीं सकते हैं, ना ही उसको हम टच कर सकते हैं, टच भी नहीं कर सकते हैं, और छू भी नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ हम लोग उसको फील करते हैं। क्या करते हैं? सिर्फ हम उसको फील करते हैं, अनुभव करते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे क्या हो गया, एग्जाम्पल में ले ले, हम प्रेम ले लेते हैं, प्रेम, लव। ओके, लव को ले लेते हैं, लव। क्या हम प्यार को देख सकते हैं? जी बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। लेकिन प्यार महसूस हमें होता है। हम हवा हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं, लेकिन हवा आ रही है, तेज आ रही है, धीरे से चल रही है, हम लोग बढ़िया से महसूस कर सकते हैं, है ना। जैसे हीट हो गया, गर्मी हो गया, हम गर्मी कैसे नहीं आंखों से अपने देख सकते हैं, लेकिन हम उसको फील करते हैं। नशा वगैरह हो गया, नशा, इसको नशा को हम देख नहीं सकते हैं, हम सब नशा को फील कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि नशा है, वो नशा है, नहीं, हम लोग उसको फील कर सकते हैं। यहाँ नशा है, वहाँ नशा है, नहीं देख सकते हैं, हम लोग फील कर सकते हैं कि आदमी नशे में है, ठीक ना। और दूसरा देखें तो हाँ, लेकिन एक मैं बताता हूँ एक बहुत मज़ेदार बात। आप ही बताओ कोई एक ऐसा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम ना छू नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसको देख सकते हैं। वैसा क्या है जिसको हम देख सकते हैं? क्या है वो? लाइट। लाइट एक जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसको हम देख सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। समझे? ये हमेशा याद रखिएगा। और हालांकि काफ़ी सारी बकलोली होती है मूवियों में। जैसे आपने देखा होगा माधुरी दीक्षित जी को कि गाना गाती हैं, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार, साजन के आंखों में प्यार देख लिए। आप बताओ, प्यार को देख सकते हैं? बिल्कुल नहीं। प्यार सिर्फ महसूस किया जाता है। क्या किया जाता है? फील किया जाता है। और इसमें लगभग, इस एब्स्ट्रैक्ट नाउन में लगभग 90% केस में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। 90% के केस में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। समझे? तो चलिए इसका रूल देख लेते हैं, पहला नोट देख लेते हैं, तैयार करते हैं। ये जो होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये मैक्सिमम टाइम क्या होता है? सिंगुलर रहता है। हमेशा ये क्या रखता है? सिंगुलर रहता है। और जब सिंगुलर रहेगा तो वर्ब जो यूज करेगा वो वर्ब भी क्या यूज करेगा? सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। कौन सा वर्ब यूज करेगा? सिंगुलर वर्ब यूज करेगा। और FCI के क्वेश्चन है, आया था एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूँ।
क्वेश्चन आया था कि हर नॉलेज KNOWLEDG हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश ऑब्लिक आर लिमिटेड। इसमें बताइए हर नॉलेज ऑब्लिक ऑफ इंग्लिश ऑब्लिक आर लिमिटेड, इसमें कहाँ पर गलती है? मैं आपको बताया ना कि नॉलेज को हम लोग देख नहीं सकते हैं। नॉलेज देख नहीं सकते हैं तो क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। सिंगुलर होगा, हमेशा सिंगुलर होगा। और सिंगुलर है तो भर भी क्या आएगा? यहाँ पर सिंगुलर आएगा। लेकिन आर क्या है? ये प्लुरल है। प्लुरल है तो प्लुरल नहीं आएगा। इसके जगह क्या यूज आएगा? इज का प्रयोग होगा, आर नहीं आएगा। और एक और आया था CDS के एग्ज़ाम में। CDS के एग्ज़ाम में आया था कि ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। योर इनफिडिलिटी ऑब्लिक हैव गिवन मी ऑब्लिक टू मच ऑब्लिक पेन इन लाइफ। आप बताएं इसमें क्या होता है? इनफिडिलिटी का मतलब होता है बेवफाई, जो अक्सर किया जाता है, सबके साथ होता है। ये बेवफाई देख नहीं सकते हैं, लेकिन बेवफाई हर कोई फील करता है, हर कोई फील किया है। ओके, तो योर इनफिडिलिटी ऑब्लिक हैव गिवन मी ऑब्लिक टू मच ऑब्लिक पेन इन लाइफ। यहाँ बताएं आप कहाँ गलती है? मैं आपको बताया ना, ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो क्या है? सिंगुलर रहेगा। और सिंगुलर है तो यहाँ वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर ही आएगा। हैव की जगह हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। समझे? और आप एक CAPF एग्ज़ाम तो जानते हैं, CAPF, उसमें भी आया था ये वाला क्वेश्चन। मैं आपको बता रहा हूँ CAPF में द पेंडेमिक ऑब्लिक हैव ऑब्लिक प्रोफाउंडली changed our oblique way of learning। बताइए इसमें कौन से पार्ट में गलती है? देखिए, ये मत सोचिए कि पेंडेमिक मतलब क्या होता है? आपदा होता है। आपदा को क्या कहते हैं हम लोग? महसूस करते हैं। तो ये क्या हो गया? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो बताइए इसमें गलती क्या है? जी बिल्कुल, यहाँ पर सिंगुलर यूज होगा, यहाँ पर हैज का प्रयोग होगा, हैव नहीं आएगा। और हाँ, यहाँ पर द का यूज होगा। ये मैं आपको आर्टिकल में बताऊंगा कि पेंडेमिक जैसे कोई आपदा, बड़ी आपदा रहती है तो उसके पहले द का यूज होता है। ओके, अब दूसरा नोट्स इसमें देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में दूसरा नोट्स यह है कि इनके पहले आर्टिकल का यूज नहीं आएगा। ये द मैं आपको बता रहा हूँ, ये आर्टिकल के केस में हमने पढ़ना है कि पेंडेमिक जो वर्ड आता है इसमें आर्टिकल का यूज, वो भी द का यूज होता है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आर्टिकल का यूज नहीं होता है। समझे? जैसे SSC में एक आया था, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। द BRAVERY द ब्रेवरी इज द ऑब्लिक boon of God and oblique it is not enjoyed oblique by craven। बून मतलब होता है वरदान और क्रेवन में मतलब होता है कायर। ओके, अच्छा, यहाँ प्रोफाउंडली है। प्रोफाउंडली का मतलब होता है गंभीरता से। ओके,
गंभीरता से। चलिए ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं। आप बताएं इसमें कहाँ गलती है। जी बिल्कुल, ब्रेवरी मतलब साहस, साहस महसूस होता है, तो ये क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले द का यूज नहीं आएगा, द का यूज बिल्कुल नहीं आएगा। और क्रेवन का मतलब होता है कायर, ठीक है। तो चलिए तीसरा नोट्स पर चलते हैं। तीसरा नोट क्या कहता है, तीसरा नोट्स 3 ये क्या कहता है, ये कहता है कि यदि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी प्रीपोजिशन के पहले आए, प्रीपोजिशन के पहले आए, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रीपोजिशन के पहले आए तो क्या होगा, उसके पहले द लगेगा। क्या समझे, अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्रीपोजिशन के पहले आए तो ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है इसके पहले द लगेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये सीजीएल में आया था ये वाला एग्जांपल क्वेश्चन, आप बताना कहाँ गलती है। ब्रेवरी ऑफ ऑब्लिक जॉन ऑफ आर्क ऑब्लिक इज फेमस इन ऑब्लिक द हिस्ट्री ऑफ फ्रांस। आप बताएं यहाँ पर क्या क्या गलती है, कौन से पार्ट में एरर है। जॉन ऑफ आर्क एक लड़की का नाम है, ओके। ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, साहस, और इसके पहले द का यूज होता है, नहीं होता है। एब्स्ट्रैक्ट के नाउन के पहले द का यूज नहीं होता है, लेकिन इसके बाद क्या आ गया है, ये प्रीपोजिशन आ गया है। तो प्रीपोजिशन के पहले अगर ब्रेवरी आए या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन आए कोई भी, तो उसके पहले द लगेगा, यहाँ पर द लगेगा, समझे। यहाँ पर यही एरर था। अब हम लोग मुड़ते हैं पांचवा, वो है कलेक्टिव, COLLECTIV, कलेक्टिव नाउन। मैं ऐसा पढ़ाऊँगा जहाँ यूट्यूब पर कहीं नहीं कलेक्टिव नाउन ऐसा पढ़ाया, मैं ऐसा पढ़ाऊँगा, ओके। तो चलिए पढ़ते हैं पांचवा कलेक्टिव नाउन। 1 मिनट निकाल दूँ पेज। पांचवा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब तो आप जानते हैं, समूहवाचक संज्ञा। नाउन को संज्ञा कहते हैं, ओके। जैसे समूह, जैसे कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं जहाँ भीड़ का पता चले, किस चीज़ का, भीड़ का पता चले, वहाँ किस चीज़ का, उसे उस नाउन को क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे हम बोल दिए गुच्छा, बंच ऑफ कीज, ओके, चाबियों का गुच्छा। तो गुच्छा मतलब हो गया कि ये समूह की बात कर रहे हैं, बहुत सारे चाबियों का गुच्छा, यानी कि इसमें बहुत सारा चाबी है। जैसे हम बोल रहे हैं मेला में क्या है, बहुत सारे लोग होंगे, एकदम भीड़ की बात है, ये मेला हो गया। जैसे दुर्गा पूजा समिति का मतलब ही होता है काफ़ी सारे लोगों का संग्रह। पार्लियामेंट, ये सब क्या हो गया, ये सब कलेक्टिव नाउन हो गया, समूहवाचक संज्ञा हो गया। एक बड़ा कन्फ्यूजन होता है पहचानने में, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को पहचानने में। सिंपल सी बात है, जहाँ भीड़ का पता चले वो कॉमन नाउन हो गया, भीड़ का पता चले वो कॉमन नाउन हो गया। और जिससे नाम से जाति का बोध हो जाए, जाति का पता चल जाए, तो उसे कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर कलेक्टिव नाउन, सॉरी मैं ये गलती कर दिया, यहाँ पर कलेक्टिव नाउन उसको कहते हैं जहाँ पर भीड़ का पता चले, ओके, यहाँ जाति का पता चले, समझे। कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल हो गया कि कॉमन नाउन जैसे हम लोग बोल दिए विद्यार्थी बोले,
क्या हो गया, एक विद्यार्थी का पता चल रहा है ना, एक जाति का पता चल रहा है, एक विद्यार्थी। और यहीं पर हम बोल दिए विद्यार्थी परिषद, विद्यार्थी परिषद बोल दिए तो ये क्या हुआ, एक समूह का, भीड़ का पता चल रहा है, इसे भीड़ का पता चल रहा है, विद्यार्थी परिषद हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। समझे डिफरेंस कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन में। जैसे है ना, ये दुनिया हसीनों का मेला है ना, मेला क्या हुआ, इसे एक समूह का पता चल रहा है, संग्रह का पता चल रहा है, तो ये क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया। और हसीना, हसीनों से एक जाति का बोध हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये कॉमन नाउन हो गया। समझे। जैसे मैं एक और लूँ तो मोदी जी हो गए, मोदी जी हो गए, वो प्रॉपर नाउन हो गए, है ना। लीडर जो हो गया, लीडर वो कॉमन नाउन हो गया। और गवर्नमेंट जो हो, गवर्नमेंट क्या हो गया, ये कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ में आया। ये जो कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन, ये 3 भाग में इसको बांटा गया है, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये मैं बहुत ऊपर लेवल की बातें बता रहा हूँ, वो कैट के एग्जाम में एक बार आया था ये वाला, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहला होता है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, GENERALISING, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। समझे। और दूसरा क्या होता है, पहला जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन और दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ओके। और तीसरा क्या होता है, पहला हो गया जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, दूसरा ग्रुप कलेक्टिव नाउन और तीसरा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। समझे। तो पहले पर चलते हैं, किस पर चलते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ये बढ़िया से आप समझना, ये बहुत हाई लेवल की है, एकदम एडवांस इंग्लिश है ये वाला। ओके। जैसे इसको जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन को समझने के लिए पहला इसमें समझते हैं कि एक ग्रुप है, एक ग्रुप के अंदर सारे के सारे जो मेंबर है ना अलग है। जैसे ये ग्रुप है, इसमें सारे के सारे मेंबर अलग हैं, बी है, सी है, डी है, अलग अलग है, तो उसको क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन जैसे एग्जांपल में लिया जाए, जैसे मैथ में पढ़ते हैं ना, सेट ए, सेट बी, सेट सी, है ना। इस सेट के अंदर कौन मेंबर है, एक्स है, वाई है, जेड है, इतनी सब अलग अलग मेंबर है और मिला के एक सेट ए बना रहा है, तो इसको क्या कहते हैं, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। रियल लाइफ में एग्जांपल में दिखाऊं तो जनरल स्टोर, जनरल स्टोर जो है ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। तो कलेक्टिव नाउन में कैसा कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन वो हो गया में भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कैसे, देखो जनरल स्टोर एक है, वो भी बड़ा सा रहता है, उसके अंदर टूथपेस्ट भी आता है, साबुन भी आता है, सरफ भी आता है, नहाने वाली चीज़ें आती है, शैम्पू आता है, बर्तन धोने वाला साबुन आता है, कॉपी किताब सब मिल जाता है जनरल स्टोर में, मिल जाता है ना, खाने पीने का सब चीज़ सामान मिल जाता है। तो देखो जनरल स्टोर तो एक है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर हैं, माने इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मिल के ही एक ये बना है जनरल स्टोर। अलग अलग चीज़ें मिल के बना है जनरल स्टोर। क्या सिर्फ एक ही प्रकार के सिर्फ 1000 गो कॉपी रहेगा तो जनरल स्टोर हो गया, या फिर 1000 कलम रहेगा तो जनरल स्टोर हो गया? नहीं, इसमें सारी चीज़ें मिल के मिलेगी तब ये जनरल स्टोर कहलाएगी। तो ये क्या हो गया, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसे एग्जाम में आया था सीनरी, SCENERY, सीनरी मतलब दृश्य। बताएं आप कि दृश्य जो है वो क्या है, दृश्य कौन सा कलेक्टिव नाउन है? दृश्य जो है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि जो दृश्य है ना वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसके अंदर पहाड़ होता है, नदी होता है, नाला होता है, पेड़ होता है, जानवर होता है, बहुत सारी चीज़ें मिलकर बना होता है।
तो वो क्या होता है, जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। और इसके अंदर नोट 1 इसमें लिखे कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के पहले जो है द का यूज होता है। किसका यूज होता है, द का यूज होता है, और हमेशा ये सिंगुलर रहता है। क्या रहता है, सिंगुलर रहता है, और वर्ब भी जो आएगा वो सिंगुलर वर्ब आएगा। जैसे सीनरी है, सीनरी के लोग ना सीनरी उसको वाई हटा के IES प्लुरल बना देते हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि सीनरी जो है कलेक्टिव नाउन है, और भी जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के पहले द का यूज होगा, और हमेशा सिंगुलर ही रहेगा, और सिंगुलर वर्ब आएगा। दूसरा है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, समझे ना। दूसरा क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ओके, इसमें ये है कि एक बड़ा सा समूह है, और समूह के अंदर जितने भी मेंबर हैं सब एक जैसे हैं। जैसे उसमें XYZ था, लेकिन में एक से एक सिर्फ एक ही तरह के मेंबर है। ओके, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए रियल लाइफ में, आपको समझ में आ रहा है ना। रियल लाइफ में एग्जांपल लिया जाए, जैसे व्हाट्सअप है। ओके, व्हाट्सअप है, तुम्हारी फैमिली है, तो तुम्हारी फैमिली में तुम हमको रखोगे कि अपने ही लोगों को ही रखोगे, कि मतलब एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसके अंदर एक ही फैमिली के लोग, एक ही तरह के मेंबर हैं, दूसरे कोई फैमिली के मेंबर नहीं आ जाएंगे, समझे। जैसे मैं लड़की लोग जो है फुचका खाएगी तो हम लोग को बुलाएगी, तुम लोग को बुलाएगी, वो अपने ही ग्रुप के लड़कियों को ही लेके जाएगी, है ना। तो उसके अंदर क्या है, सारी की सारी लड़कियां एक ही तरह की है, समझ रहे हैं, उसमें सारी की सारी लड़कियां ही हैं। जैसे पाकिस्तान में आतंकवादी है, पाकिस्तानी आतंकवादी है, तो उसमें हम लोग होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान में आतंकवादी जो है हम लोग होंगे नहीं, बिल्कुल नहीं। तो क्या हो गया, सब ग्रुप कलेक्टिव नाउन हो गया, समझ में आया। एग्जाम में जैसे ये सब आया है, पीपल आया है एग्जाम में, क्या आया है एग्जाम्पल में, पीपल क्या आया है, पीपल। बताएं कि ये जो पीपल है ये कलेक्टिव नाउन है कि नहीं है। लोग तो कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन में से कौन सा है, ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। क्यों, क्योंकि पीपल में क्या होते हैं, लोग। क्या इसमें क्या कुत्ता बिल्ली और कोई जानवर आएगा, नहीं, इसमें सिर्फ इंसान ही आएंगे। ओके, जैसे पुलिस हो गया, ये सब क्या है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, समझ में आ रहा है। ओके, तो और एक और चीज़ बात हमको बताना है, ये जो होता है ग्रुप कलेक्टिव नाउन, ये हमेशा रेडीमेड, हमेशा प्लुरल ही होता है। ये रेडीमेड प्लुरल होता है, जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, ये सब हमेशा प्लुरल रहेगा, और इसके पहले द का यूज होगा, द का यूज आएगा। जनरल कलेक्टिव नाउन के पहले क्या आएगा, द का यूज आएगा। तीसरा में चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, DISTRIBUTIV, डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ही होता है बांटना, समझा। बांटना, बटना, अलग करना, एक का आता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, ये मतलब वाला। ओके, मतलब बांटने वाला। जैसे मैं एक सेंटेंस दूं, एग्जाम्पल में दे रूँ, आप अपने हिसाब से भी एग्जाम्पल देख सकते हैं। जैसे भारत एक महान देश है, हम बोल रहे हैं कि भारत एक महान देश है। ओके, तो क्या इसमें हम सभी लोग एकदम कन्फर्म हैं, ओके हैं, एकदम सब मिल कर कर रहे हैं एकदम कि भारत एक महान देश है, इसमें कोई दो राह है नहीं है, एकदम सब लोग हाथ उठाएंगे, है ना, कि भारत एक महान देश है। लेकिन इसी में अगला सेंटेंस बोल रहे हैं कि यह हिंदू राष्ट्र है, यह हिंदू राष्ट्र है, लेकिन इसमें सब अलग अलग हो गए। इसमें हर कोई हाँ नहीं बोलेगा, इसमें आप सभी लोग अलग अलग बट गए
कोई इसमें हाँ कहेगा, कोई ना कहेगा, या भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, इसमें सब लोग अलग अलग हो गए। अभी तक तो एक थे लेकिन यहाँ ये सेंटेंस आगे बढ़ा तो ये सब अलग अलग हो गए हैं। तो इस तरह के जो सेंटेंस होता है वो कौन से कलेक्टिव नाउन में आते हैं? ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। ये सब मैं आपको पहचानने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन रहता है तब सिंगुलर वर्ब रहता है। वर्ब कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। तो प्लूरल, 1 मिनट, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन एक रहता है तो वर्ब जो आता है वो सिंगुलर वर्ब आएगा, समझा। जब डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन जब एक रहता है तो सिंगुलर वर्ब आ जाता है। अब जैसे ही अलग हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, वैसे ही जो वर्ब जो यूज होगा वो कौन सा वर्ब होगा? प्लूरल वर्ब यूज होगा। जैसे मैं एग्जांपल के मैं साथ में बता रहा हूँ, आप फील करोगे इस एग्जांपल को। जब एक घर में 5 भाई एक साथ रहते हैं तो शादी का कार्ड कितने आता है? एक ही आता है। घर में एक ही शादी का कार्ड आता है। जब यही पांचों अलग अलग रहते हैं तो कितना शादी का कार्ड देना पड़ता है? 5 गो कार्ड शादी का कार्ड देना पड़ता है। तो यहीं से समझ आइए कि जब एक रहते हैं तो सिंगुलर वर्ब आएगा, जो अलग अलग हो जाते हैं तो प्लूरल वर्ब आएगा। जो एग्जाम में आया था, मैं बता रहा हूँ आपको। द गवर्नमेंट डैश यूनाइटेड, ओके। और इसमें इज और आर किस चीज़ का यूज होगा? तो गवर्नमेंट यूनाइटेड है। यहाँ यूनाइटेड का मतलब होता है एक साथ, तो यहाँ पर क्या होता है? इज का यूज आएगा, समझा। आर यहाँ नहीं आएगा। लेकिन यही रहे द गवर्नमेंट डैश नॉट यूनाइटेड, तो इज लगेगा या आर लगेगा? बिल्कुल यहाँ क्या लगेगा? इज लगेगा। जी नहीं, इज का यूज नहीं होगा, क्योंकि रट लोगे तो आपको यूज करना पड़ेगा। यहाँ क्या लगा है? नॉट। नॉट मतलब कि अलग अलग बात हो रही है। जब बात अलग अलग होती है तो क्या किस चीज़ का प्रयोग होता है? प्लूरल का होगा। तो यहाँ पर आर का यूज हो गया। आशा करता हूँ कि ये अब तक का जो है आपको पूरा का पूरा बढ़िया से समझ में आ गया है। कलेक्टिव नाउन तक नाउन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। नाउन जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। नाउन कंप्लीट हो गया। मैं आपको होमवर्क के लिए एक याद करने के लिए मैं आपको देता हूँ। होमवर्क को याद करने के लिए आप डेली याद कीजिएगा। डेली जैसे ये है, ठीक है। इसको डेली याद करेंगे। पहले चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ। एलियन का मतलब क्या होता है? अननोन का मतलब क्या होता है? अजनबी, ओके। ब्रूक, BROOK, ब्रूक का मतलब क्या होता है? टॉलरेट करना। टॉलरेट मतलब सहना, ओके। आपको डेली याद करना है। कॉन्सोल का मतलब कंफर्ट का मतलब दिलासा देना। डिकेड का मतलब पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? दशक बोलते हैं। एडिफिक का मतलब होता है बिल्डिंग का मतलब भवन होता है। फिकल का मतलब होता है चेंजेबल, और चेंजेबल का मतलब पूरा ये होता है कि फिकल मतलब चेंजेबल मतलब परिवर्तनशील। गॉन्ट मतलब लीन का मतलब मरियल, ओके। मरियल जानते हो ना, मरियल। होरी मतलब ब्लैक एंड वाइट, मतलब खिचड़ी बालों वाला, ओके। इम्परेटिव मतलब कंपलसरी मतलब अनिवार्य। जुरिडिक्शन मतलब अथॉरिटी मतलब शक्ति। लेगेसी मतलब हेरिटेज का हिंदी मतलब विरासत। मिसगिविंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग, मतलब कि गलत समझना। न्यूसेलस मतलब सेंटर, इसका हिंदी केंद्र। और प्रेस का मतलब टीच का हिंदी तंग करना।
प्रिमिटिव का मतलब एंशियंट, अब एंशियंट का मतलब होता है प्राचीन। आशा करता हूँ कि आप ये 15 जो है आप रट लेंगे, रट के डेली, मैं डेली पढ़ाऊँगा सप्ताह में, तो मैं 4-5 दिन 6 दिन में पक्का पढ़ाऊँगा आपको सप्ताह में। वीक में 5 या 6 क्लास लूँगा उसमें, और मैं हर दिन आपको 15 याद करने के लिए वर्ड मीनिंग दूंगा। आपको याद करना है और साथ में इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताइए। इस चैनल में हम लोग बेसिक से एडवांस लेवल तक पढ़ाएंगे, और साथ साथ में धीरे धीरे मैं आपको एडिटोरियल वीडियो भी मैं बताऊंगा। एडिटोरियल न्यूज़पेपर का एडिटोरियल लेके आऊँगा, इंग्लिश में न्यूज़पेपर। ओके, बहुत बहुत थैंक यू।